देखो, तो ये जो एक्सरसाइज है 13.6 वो एक्चुअली सिलेंडर के वॉल्यूम को डील करती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिलेंडर के फॉर्मूले पहले बता देता हूं, एक बार रिकॉल कर लेना सारे फॉर्मूले। सिलेंडर के केस में रेडियस और हाइट ये दो चीजें होती है। सबसे पहला CSA कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRH। सिलेंडर का TSA टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम के सर्कल्स का एरिया ऐड कर लेते हैं, फिर 2πR कॉमन कर लेते हैं यहां से, तो R+H। सिलेंडर का जो वॉल्यूम आता है वो बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो वो बेस है, उसका एरिया कितना होगा, सर्कल है तो πr² एरिया होगा, और उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमने फॉर्मूले सारे कलेक्ट कर लिए, इनको लिख लो एक्सरसाइज के स्टार्ट होने पे। एक्सरसाइज नंबर 13.6 और उसके नीचे तीनों फॉर्मूले लिख डालो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूले के बाद हम चल रहे हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारी 13.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? और ये है कन्वर्जन फैक्टर जो हमें याद भी रखना है, ठीक है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा। तो सरकमफेरेंस दिया है बेस का, बेस का सरकमफेरेंस मतलब 2πr। 2πr कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर। बेस का सरकमफेरेंस सबको क्लियर है ना, 2πr। ये सिलेंडर अगर हम लोग बना लें तो बेस पे ये वाली सर्कल है ना, टॉप पे ये वाली सर्कल है, इन दोनों सर्कल का रेडियस तो r होता है और ये हाइट होती है। तो बेस का सरकमफेरेंस मतलब कौन सा पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये वाला, ये सर्कुलर बाउंड्री बेस की, तो वो होती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2πr होगा, क्योंकि बेस की जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr। तो 2πr की वैल्यू 132 गिवन है एंड इट्स हाइट इज 25, h दे दिया 25। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h। h तो पता है, r निकाल लेंगे इस वाले से, देखो यहां पे 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r इक्वल टू 132। तो यहां से r कितना हो गया, 132 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से ही कट गया ना, 11 से कैंसिल करो, 11 से 2 टाइम्स, 11 1 जा 11 एंड 11 2 टाइम्स, सही है ना। इलेवन से कैंसिल सही किया ना मैंने, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग तो। 2 से कैंसिल 6 टाइम्स, यस और नो बोलो भाई, सही है कि गलत है। यस सर। तो ये कितना हो गया, 2 से फिर 3 टाइम्स, 21 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। निकालें वॉल्यूम, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 से कैंसिल 3 टाइम्स, 21 इंटू 3, सॉरी 22 इंटू 3 66 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 25। जरा इनको कोई मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, जल्दी से। कितना आ रहा है, 34650। 346 पे 5 जीरो, सर 50। 34650 ऐसा। यस सर। ओके, देखो ये हो गया वॉल्यूम। अब निकालते हैं Yes, sir.
कैपेसिटी। तो अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। 1 2 3, तो ये 1 और 2 3, 34.65 लीटर्स, 34.65 लीटर्स, ये हो गया आंसर। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. करो, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, ये है सिचुएशन। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 and its outer diameter 28. तो ये मैंने पहले बताया है, जब भी इनर आउटर करके लिखे तो क्या समझेंगे, हॉलो पाइप है, या फिर थिकनेस की बात करें तो हॉलो पाइप है। तो यहां पे इनर डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, आउटर डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इनर डायमीटर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। इस वाले से हम इनर रेडियस फाइंड कर सकते हैं d/2 करके, वो हो गया 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, जिससे हम कैपिटल आर आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल d/2 करके 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ मतलब हाइट, लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर की है, हाइट इसकी 35 है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 ग्राम। तो मास निकालना है, ठीक है ना। और ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इन्होंने दे दिया है, तो कहने का मतलब हमें वॉल्यूम निकाल लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और उस वॉल्यूम को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा ग्राम में। तो निकालते हैं वॉल्यूम। देखो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आउटर सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया है, अंदर वाला सिलेंडर पूरा पूरा इंक्लूड हो गया है, बट एक्चुअली जो व्हाइट वाला पार्ट है ना सिलेंडर के अंदर, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे खाली है। तो कहने का मतलब छोटे वाले सिलेंडर के अंदर का सारा पार्ट खाली है। तो क्या करना पड़ेगा, आइडिया लग ही गया। इसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर या इनर सिलेंडर। ये चीज समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। दोनों में क्या कॉमन है, पाई एच कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको तो फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम ये वाला होता है, स्मॉल आर कैपिटल आर, और एच का मतलब हमको पता है। वैल्यू पुट करें, 22/7 इंटू 35, आर का स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, और ये हो गया 12 स्क्वायर। 7 से कैंसिल 5 टाइम्स, 22 इंटू 5 इज 110। इसमें क्या करोगे, स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लो। तो 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया 110 इंटू 26 इंटू 2, कितना आ गया 110 इंटू 52। ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0, 11 2 जा 22 विथ कैरी 2, 11 5 जा 55 और 2 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अभी तक हमको वॉल्यूम मिला है। अब मास निकालने के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, वॉल्यूम जैसे ही मिलेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 से। तो करें मल्टीप्लाई, पहले तो डेसिमल हट गया, 0 हट गया, 6 2 जा 12 विथ कैरी 1, 42 और 1 43 विथ कैरी 4, 6 5 जा 30 एंड 4 34, 3432 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड करके 3.432 किलोग्राम में हम आंसर निकाल सकते हैं। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे तो वो मैं करने को दूंगा, रेडी रहना। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी रहेगी
अच्छा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ना चेक करते रहना, मेरा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ये देखो, ये सिर्फ मैं समझा देता हूं, घर पे कर लोगे, ठीक है। देखो, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरह के पैक्स में अवेलेबल है। एक तो ये वाला फर्स्ट पैक है, ये वाला सेकंड पैक है। फर्स्ट वाला देख के ही लग रहा है क्यूबॉइड है ना, और ये वाला सिलेंडर है। चलो देखो आगे। अ टिन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5, विड्थ मतलब ब्रेथ 4 एंड हाइट है 15। तो क्यूबॉइड में लेंथ हो गई कितनी, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर, और हाइट मिल गया 15 सेंटीमीटर। एलबीएच मालूम चल गया है। एंड प्लास्टिक सिलेंडर, सिलेंडर है तो बेस डायमीटर दिया है 7, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो गया 3.5, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, एंड हाइट है 10। यहां तक क्लियर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लोगे, एल इंटू बी इंटू एच करके, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर एच करके, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो किसका ज्यादा आएगा वो तो बता ही सकते हो, और कितना ज्यादा है सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो। बोलो, क्वेश्चन क्लियर। यस सर। तो कॉपी पे एक पार्टीशन बनाओ हाफ करके, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिख के एक पार्टीशन ड्रॉ करो। लेफ्ट साइड में ये फिगर ड्रॉ करके डायमेंशंस लिख लो, और राइट साइड में ये फिगर ड्रॉ करके डायमेंशन लिख लो, और उसके बाद हाफ पेज जगह छोड़ दो। कैलकुलेट कर लेना, दोनों अलग अलग साइड कैलकुलेट करना, लास्ट में आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, स्टेटमेंट फॉर्म में। ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, जल्दी इतना करके इन्फॉर्म करो, सॉल्व घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो। If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब CSA, ठीक है ना। तो सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2πRH होता है ना। ये गिवन है क्वेश्चन में 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, एच दे दिया 5 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट, CSA का फॉर्मूला यूज करो, रेडियस मिल जाएगा। तो 2πRH इक्वल टू 94.2, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ध्यान रखेंगे। 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच है 5 इक्वल टू 94.2। चलो, तो ये हो गया 6.28, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.28 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3.14 नहीं 31.4, 31.4, ठीक है। तो ये हो गया 31.4 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू 94.2। तो यहां से आर कितना मिल गया, 94.2 अपॉन 31.4, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आर हो गया 3 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 3.14, आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू एच है 5, 3.14 इंटू 9 5 जा 45। ओके, चलो 45 4 जा 180, 0 18 कैरी, 45 1 जा 45 और 18 53 एंड 63 कैरी हो गया 6, 45 3 जा 135 और 6 कितना हो गया 141, डेसिमल 3 डिजिट पहले, 141.3। एक बार जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, चेक करो जरा मेरा सही है कि गलत है।
3.14 इंटू 45। सर सही है। ओके, चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स पूछ रहा है ये। It cost 22,000 rupees to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. Cost of painting is at rate of rupees 20 per meter square. तो इनर सीए से हमको पेंट करना है, 20 रुपीज का कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट है रुपीज 2200। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में इनर सीए से कितना होगा, देखो टोटल कॉस्ट लगा है 2200 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 20। इन दोनों को डिवाइड कर लें, 2200 अपॉन 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 110, 110 मीटर स्क्वायर। क्या ये इनर सीए से आ गया है? सेकेंड पार्ट, रेडियस ऑफ द बेस। तो इनर सीए से मतलब 2 पाई आर एच और वो है 110। इसमें से हमको क्या गिवन है, हाइट गिवन है 10 मीटर की, तो h की वैल्यू 10 पुट कर लें, 2 इंटू 22/7 रेडियस अननोन इंटू हाइट है 10 इक्वल टू 110। तो देखो यहां से r कितना होगा, 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, रेडियस आ गया 7/4 सेंटीमीटर। पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेडियस मिल गया। अब निकालते हैं कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी पूछा है ना, वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमको लीटर्स में निकालना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, तो वॉल्यूम निकालते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट कितनी है 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, क्या क्या बचा है अभी, 11 इंटू 7 इंटू 5, ऊपर के सारे नंबर्स हो गए 11 7 5 अपॉन में 4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 77 इंटू 5 और उसको 4 से डिवाइड भी करना है। जरा कोई करके बता दो कितना आ रहा है मीटर क्यूब में, फिर निकालेंगे कैपेसिटी। इसको कोई मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 96.25। सर 96.25। हाँ ठीक है, चलो 96.25 पे डन करते हैं। ये मीटर क्यूब हो गया ना, बस इसने वॉल्यूम नहीं पूछा है, कैपेसिटी पूछा है, ध्यान रखना। तो मीटर क्यूब में मिला है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 96250 लीटर्स। ये हो गया आंसर। कैपेसिटी हमेशा लीटर्स में होती है, वॉल्यूम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है। चलो कॉपी कर लो तीनों पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. देखा capacity liters में लिखा है। How many square meters of metal sheet would be needed to make it? देखो closed cylindrical tank है ना, मतलब cylindrical vessel कैसा है, closed है। इसका हाइट दिया है हमको, हाइट दिया है 1 मीटर और क्या दिया है, कैपेसिटी दिया है। कैपेसिटी मतलब लीटर में 15.4 लीटर्स। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम का और लीटर का, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होगा। और 15.4 लीटर अगर हो कैपेसिटी तो कितना होगा, 15.4 अपॉन 1000, ये हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में, जिसमें से हाइट हमको 1 पता है।
तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, क्योंकि वॉल्यूम तो आ ही गया, ये वाला वॉल्यूम है। पाई आर स्क्वायर एच हो गया 15.4 अपॉन में 1000। ठीक है, चलो यहां पे रेडियस फाइंड करना हमको पड़ेगा। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी 1 मीटर इक्वल टू 15.4 अपॉन में 1000। तो यहां से आर स्क्वायर कितना हो गया 15.4 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 1000 इंटू 22। पहले तो इस डेसिमल को हटा के नीचे क्या करो 10 ले लो, 22 से कैंसिल करो इसको 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो, मुझे फाइनली स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं क्या करूंगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करता हूं। 7 इंटू 7 7 स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो गया 100 स्क्वायर हो गया। सबको दिख रहा है 100 स्क्वायर? यस सर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। रूट के बाहर क्या आएगा 7/100 मीटर। हेरॉन्स फॉर्मूला याद है ना, मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट के बाहर निकाल लेना है। तो रेडियस मिल गया। अब निकालते हैं इसका टीएसए। टीएसए क्यों यूज करना है, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बोल रहा था। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, टीएसए का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100 इंटू आर का मतलब 7/100 प्लस 1। देखो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 अपॉन 100। ये देखो 7 को जब ऐड करोगे ना, 7/100 को जब ऐड करोगे तो ये 107 अपॉन 100, एलसीएम लेके सॉल्व करना, इतना ही आएगा। तो ये हो गया 44 अपॉन 100 इंटू 1.07। इसको 100 से डिवाइड, और इसको भी कर लेते हैं 100 से डिवाइड, 0.44 आ जाता। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो कोई, 0.44 इंटू 1.07, कोई इसको मल्टीप्लाई कर लो, मीटर स्क्वायर में कितना आता है मुझे बता दो जल्दी से। तो ये मिल रहा है 0.4708 मीटर स्क्वायर। कॉपी कर लो सारे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा लंबा होता है ये, बट इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। लेड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। पेंसिल सबने देखा है ना, सबने यूज भी किया है। एक तो वुड होता है और दूसरा उसके अंदर ग्रेफाइट होता है ब्लैक कलर में, जिससे हम लिखते हैं। diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 mm. The length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of wood and that of the graphite। तो वुड का और ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट जो है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। दोनों ही चीजों की हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी। कितनी रहेगी, लेंथ जो है पेंसिल की वही रहेगा 14 सेंटीमीटर। अब जो इनर सिलेंडर है मतलब ग्रेफाइट, उसके डायमीटर को स्मॉल आर और स्मॉल डी ऐसे लेते हैं। तो स्मॉल डी मतलब क्या होगा, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। वो कितना दिया है, ग्रेफाइट का डायमीटर 1 mm दिया है, 1 मिलीमीटर। तो इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं 1/2 मिलीमीटर। और कैपिटल डी पेंसिल का ले लेते हैं, ठीक है। पेंसिल का डायमीटर है 7 मिलीमीटर। यहां से हम कैपिटल आर निकाल सकते हैं 7/2 मिलीमीटर करके, ठीक है। और सबकी हाइट सेम रहेगी 14 सेंटीमीटर की। तो पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एच हमने कैपिटल लिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई की जगह पे क्या रखना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब स्मॉल आर, तो 1/2 इंटू 1/2, और हाइट कितनी है 14।
7 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 और इस 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो 11 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब में भी आंसर छोड़ सकते हो। ये हो गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम। ओके, अच्छा वेट वेट, हाइट जो थी वो सेंटीमीटर में थी, हमको उसको कन्वर्ट करना चाहिए था, हमने कन्वर्ट नहीं किया अभी। तो यहां देखो 14 सेंटीमीटर है ना, इसको भी मिलीमीटर में कर लो। सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 140। अब आ जाएंगे सारे मिलीमीटर के अंदर। तो 7 से ये कैंसिल कितनी टाइम्स, 20 टाइम्स। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 से ये कैंसिल 5 टाइम्स। 22 इंटू 5 110 मिलीमीटर क्यूब। ये हो गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ वुड है ना, वुड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो वुड के वॉल्यूम के लिए कंप्लीट पेंसिल के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वुड तो हॉलो सिलेंडर की तरह काम करेगा। अगर ग्रेफाइट हम बाहर निकाल लें एनी हाउ, तो केवल वुड क्या होगा, हॉलो सिलेंडर होगा, बीच में तो खाली रहेगा। तो हॉलो सिलेंडर पे एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया है। वुड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला तो पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हो गया पाई, पेंसिल का आर होगा और ये एच, और ग्रेफाइट का स्मॉल आर और एच। तो ये वही फॉर्मूला है, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा था वही फॉर्मूला है ये। 22/7 इंटू हाइट है 140, आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पे भी हम स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे। तो 7 से कैंसिल कर लिया 140 को 20 टाइम्स, ये हो गया 440। यहां देखो 7/2 प्लस 1/2 ए प्लस बी इंटू 7/2 माइनस 1/2 ए माइनस बी। तो ये हो गया 440 इंटू 7/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड करके 2 से डिवाइड, 8/2 कितना हो गया 4, और यहां पे सब्ट्रैक्ट करके तो 6/2 हो गया 3। 440 इंटू 12, 440 इंटू 12, देखो एक तो जीरो लगा लिया, 12 से 4 को, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52, 5280 मिलीमीटर क्यूब। इसको भी मिलीमीटर क्यूब में छोड़ सकते हो। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम 110, इसका वॉल्यूम 5280 मिलीमीटर क्यूब। कॉपी कर लो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो 8th क्वेश्चन आई थिंक मैं करने को दूंगा, बहुत ही सिंपल है। यस, देखो ये एक ग्लास है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7। तो जो ग्लास है ना वो सिलिंड्रिकल है, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस 3.5 निकाल लेंगे ना, डायमीटर को हाफ करके। इसका जो है वो सूप है हाइट का 4 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा? तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लें। वॉल्यूम ऑफ सूप सिलेंड्रिकल कंटेनर में है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बन गया 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, दैट मल्टीप्लाइड विद द हाइट विच इज 4। 7 से ये कैंसिल 0.5, 22 इंटू 0.5 इज 11, और 11 इंटू 3.5 दैट मल्टीप्लाइड बाई 4। 11 को 4 से मल्टीप्लाई 44, 44 को 3.5 से मल्टीप्लाई, 44 को 3 से कर लो पहले, कितना होगा 132, और फिर 44 को 0.5 से कर लो 22, तो 132 और 22 कितना आ जाएगा, 132 और 22 154। तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 154
सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सूप मतलब एक पेशेंट के लिए इतना है। ऐसे ऐसे कितने पेशेंट हैं? 250। तो टोटल वॉल्यूम निकालें। टोटल वॉल्यूम विल बी 154 मल्टीप्लाइड बाई 250। चलो एक तो जीरो लगा लिया। 25 इंटू 4 इज 100 विथ जीरो, कैरी हो गया 10। 25 5 जा 125 और 10 135, कैरी कितना हो गया 13। 25 1 जा 25 और 13 कितना 38। तो ये हो गया किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। अब लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो सूप होता है वो तो लिक्विड होता है, तो बेटर रहेगा हम उसको लीटर्स में बताएं। कैपेसिटी निकाल के बेटर रहेगा। सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये बनेगा लीटर्स में। अगर मीटर क्यूब में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ये हो गया 38.5 लीटर्स, जो कि आंसर है। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर लिक्विड, इसको हम 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर। ये जब चाहो क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। कॉपी कर लो उसको। तो 13.6 हमने खत्म कर लिया। अगली क्लास पे 13.7 जो कि कोन के वॉल्यूम पे है। 13.7 नेक्स्ट क्लास पे हम कोशिश करेंगे पूरा खत्म करें, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 13.8 कर लेंगे। तो कम से कम 2 क्लासेस लगती हैं अभी, मैक्सिमम 3 क्लासेस में ये पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा अभी से लेकर लास्ट तक कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। कॉपी कर लो, उसके बाद जा सकते हो।